चलो शुरू कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे और इसके साथ एक और इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस का इफेक्ट होगा इसके बाद और एक हाइपर कंजुगेशन का। तो ये चार इफेक्ट है जो आपने पढ़ने होते हैं। इन चारों में से इंडक्टिव इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, हाइपर कंजुगेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ एल्कीन्स के लिए, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे ये यूज होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एक कार्बन चेन होगी, इस कार्बन चेन पे आप ग्रुप लगा देंगे। जो ग्रुप हम लगा रहे हैं कार्बन चेन पे, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, दोनों नेचर शो कर सकता है। मैं स्टार्टिंग में ये मान के चलूंगा कि जो ग्रुप मैंने अटैच किया है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर ये वाला ग्रुप मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन जो है, सॉरी, ये हमारी कार्बन चेन को, सॉरी मैं अभी ऑर्गेनिक पढ़ा के आया हूँ पिछले लेक्चर में भी, दोबारा बोल रहा हूँ। एक कार्बन चेन थी, उस पे हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा। उससे क्या होगा, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे आ गया पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ठीक है, ये आगे क्या लगा रहे हो, इसे बोलते हैं पार्शियल। मैथ का फंक्शन होता है ये। इसका मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा, छोटा सा, बहुत ही कम। तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, ये भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। 3 या 4 कार्बन के बाद ये वाला जो इफेक्ट होता है ये नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। इस केस में जो कार्बन चेन पे हमने ग्रुप लगाया वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। मैं उल्टा भी बोल सकता था कि मेरे पास एक कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन पे मैंने वो ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन छीनता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये वाला ग्रुप क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस वजह से इस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। अब इस पे लॉस आ गया ना, इसके लॉस को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। इस पे लॉस आ गया, ये डोनेट करेगा, पार्शियल 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 पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे भी देखो 3 या 4 कार्बन के बाद डोनेशन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इस इंडक्टिव इफेक्ट ने हमारे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इसलिए इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है 2 तरीके का, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। और ये अराइज कहां से होता है, ये अराइज होता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का रास्ता क्या है, सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का रास्ता है ये बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड, जिसे आप सिंगल बॉन्ड भी बोल देते हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कहां से डिस्प्लेस होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेस होते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, परसों नहीं बताया था मैंने, परसों मैंने बस ये 2 चीजें समझाई थी, ये आज की नई चीज आ गई। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये सब बातें लिखवाऊंगा अभी प्रॉपर लाइंस में, एक बार समझ लो। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। एक बार अगर आपने कार्बन चेन के साथ ग्रुप लगा दिया और ग्रुप लगाने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गए, अब ये परमानेंट रहेगी।
आप इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकते। किसी बच्चे ने बोला सर मैं ये ग्रुप ही हटा दूंगा, फिर तो चले ही जाएंगे। पर आपने क्या किया, हटाने के लिए कार्बन चेन के अंदर परमानेंट चेंज कर दिया। फिर कार्बन चेन चेंज भी तो हो गई, तो चेंज नहीं करना। अगर आप कार्बन चेन को एज इट इज रखना चाहते हो, आप बोलो मेरी कार्बन चेन भी ऐसी रह जाए और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। परमानेंट इफेक्ट है। अगर किसी ग्रुप में या किसी कार्बन चेन में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, फिर वो परमानेंट रहेगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए और कोवलेंट बॉन्ड भी आ रही हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। फोर्थ चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी ना, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर। नॉन पोलर वो होती है जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनी होती है, ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, नॉन पोलर। पोलर वर्ड आया पोलैरिटी से, और पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज। तो जिन पे कोई चार्ज नहीं आता नो पोलर यानी कि नॉन पोलर, और जिन पे हल्का फुल्का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो पोलर। तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था। किसी बच्चे ने बोला कि सर सारी बातें समझ में आ गई, बस 2 बातें और बता दो। ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। मतलब सर आप हमें टाइप्स तो बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कितने टाइप्स होते हैं, वो भी अभी मैं आपको प्रॉपर लिखवाई दूंगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन है ये मैं आपको लिखवा रहा हूं, फटाफट लिखेंगे कॉपियों में। लिखोगे इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट which operates through sigma bonds, फुल स्टॉप के बाद it involves permanent displacement of electron density of a covalent bond from lower electronegativity atom to higher electronegativity atom, It is of two types. कौन कौन से 2 टाइप्स? फर्स्ट आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट, सेकंड आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आप कब ऑब्जर्व करते हो? जब आप कार्बन चेन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देते हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम लगा देते हो। माइनस आई इफेक्ट आप कब ऑब्जर्व करोगे? जब आप कार्बन चेन के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम लगा दोगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दोगे। यही बता रहे हैं। तो लिखोगे, पहले पॉइंट बना लो प्लस आई इफेक्ट के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज प्लस आई इफेक्ट। लिखोगे दिस इफेक्ट arises when EDG, electron donating group, short form में, when electron donating group is attached with alkyl group, कार्बन चेन को आप क्या बोलते हो? एल्काइल ग्रुप बोलते हो, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकते हैं? लिखोगे फॉर एग्जांपल देखो आपको भी पता है
केमिस्ट्री जो है वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करती है। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में बातें होती है ना, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर लगभग लगभग कंसेप्ट रहते हैं। जैसे हम लोगों की मेंटेलिटी होती है, वैसे ही केमिस्ट्री में एटम्स की मेंटेलिटी होती है। जैसे हम अपना फायदा सोचते हैं, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए, रियलिटी है, तो वैसे ही एटम सोचते हैं। एटम को दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। एट फाइनल जो एटम होता है वो अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पे मैं ये एग्जांपल ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला आप किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो डोनेट करते हैं। तो हमारे भी लाइफ में डोनेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मांगने वाले ज्यादा लोग हैं। सिमिलर यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप्स बहुत ही कम होते हैं, विड्रॉइंग ज्यादा होते हैं। डोनेटिंग कौन कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बार सुन लो, जो भी हमारी कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सर ये कौन सी कार्बन चेन है, एल्काइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन। आप कार्बन चेन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे देते हो। कार्बन चेन 3 तरीके की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आप कैसे बोलते हो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एक बार लिख लो, अभी समझा दूंगा। ये वाली कार्बन चेन है टर्शियरी, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे ज्यादा होती है। अभी प्रूव करूंगा, ये झूठ नहीं बोल रहा। दूसरे नंबर पे आएगा सेकेंडरी, और फिर उसके अगले पे आएगा प्राइमरी, उसके अगले पे आएगा मिथाइल। मतलब कुछ नहीं लगा हुआ साथ में। तो ये हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। टर्शियरी स्पेलिंग, सेकेंडरी तो पता ही है सबको, और प्राइमरी इसका नाम है मिथाइल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये होता है। इसको अगर कार्बन चेन में लगा दोगे, ये बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इससे कम ये करेगा, इससे कम ये करेगा, सबसे कम वो करेगा। हैं पर सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसको मैंने टर्शियरी क्यों बोला, एक्चुअल में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है वो आप एक पर्टिकुलर कार्बन के लिए चेक करते हो। कैसे चेक करोगे, किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बन को पकड़ लो और ये देखो उसके साथ कितनी कार्बन चेन अटैच है। बस जैसे मैंने ये कार्बन देखा, इस कार्बन के साथ कितनी कार्बन चेन्स हैं, एक ही है, तो ये कौन सा हुआ, इतना मुश्किल काम। इसके साथ कितनी कार्बन चेन है, तो ये कौन सा हुआ, और इसके साथ कितनी कार्बन चेन है, तो ये कौन सा हुआ, इतना मुश्किल काम। अब देखो ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा तो सब कुछ आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है। रट्टा मत मारो, कंसेप्ट पे जाओ। कंसेप्ट मैंने ये बताया, जो भी पर्टिकुलर कार्बन आप देख रहे हो उसके साथ ये देख लो कितने कार्बन है, सॉरी कितनी चेन्स हैं। चेन चाहे एक कार्बन की आ रही हो चाहे 50 कार्बन की, चेन तो एक ही है ना। तो आपने पूरी चेन देखनी है, ये नहीं कि कितने कार्बन है, चेन देखो। जैसे ये एग्जांपल है, चलो बनाना नहीं पड़ा, से बना दिया। तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें ये कार्बन है, इस कार्बन को चेक कर रहा हूं मैं, नंबर दे देता हूं। चलो C1 कार्बन को चेक कर रहा हूं। C1 कार्बन के साथ कितनी कार्बन चेन्स हैं, एक। ये 4 कार्बन की एक ही चेन है, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, प्राइमरी। सही है। और देखो इसी में चलते हैं अभी आगे, इसको भी दोबारा बना दिया मैंने। ये तो प्राइमरी है, ये कौन सा होगा, सेकेंडरी, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन चेन लेफ्ट में आ रही है, सॉरी एक कार्बन चेन लेफ्ट में आ रही है और दो ही आ रही है ना। ये कौन सा होगा, क्योंकि इसके साथ 1 2 3, ये कौन सा होगा, इसके साथ एक कार्बन चेन अटैच है भाई, ये है ना कार्बन चेन, प्राइमरी। इसके साथ कितनी कार्बन चेन अटैच है, एक, तो ये भी। तो आप एक पर्टिकुलर कार्बन चेन में कितने मर्जी कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड कर सकते हो। इजी काम है। ये सारे ग्रुप कौन से थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले। सेकंड लिखोगे, सेकंड पार्ट माइनस आई इफेक्ट। बनाओ लाइन ऊपर वाला देख के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह विड्रॉइंग आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। This effect arises when EWG,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड विद एल्काइल ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप EWG। EDG होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWG होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने देखा गया तो इतनी थ्योरी तो केमिस्ट्री में है नहीं, कंसेप्ट है जी, कंसेप्ट है, फैक्ट है थोड़े बहुत, मतलब जिनका कोई लॉजिक नहीं है वैसी बातें नहीं है। मैं लॉजिक क्या लिखवाया, थ्योरी लिखने वाला काम कितना नहीं है, कम है ना। हाँ जी, ये कंसेप्ट ही आती है जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं आपको बोलूं कि शायद आपको पेपर में ये मिल जाएगा कि एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा नहीं होगा। वो आपको एक कंपाउंड दे देंगे, उस पर बोलेंगे भी इसको अप्लाई करके दिखाओ। कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा आती है, थ्योरेटिकल कम आती है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 5th चैप्टर का, जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, उसमें है ही थ्योरी बच्चे। उसमें है क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उसमें थ्योरी है, तो वहां पे थ्योरी आने के चांसेस हैं। थर्मोडायनेमिक्स हो गई, बिल्कुल प्योर थ्योरी है। तो ऐसे चैप्टर हैं थ्योरी वाले, लेकिन मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंसेप्चुअल हैं। सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ चैप्टर हो गया, सारे कंसेप्चुअल हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, सारे थ्योरेटिकल है। ये 9th चैप्टर 10th चैप्टर सारा रट्टे मारने वाला, जो टॉपिक आपको लिखवा दिया रट्टे मारो, एज इट इज पेपर में आएंगे। तो कंसेप्चुअल चीजें ऑर्गेनिक में ज्यादा आती हैं, इसलिए बच्चों की ऑर्गेनिक वीक होती है। बच्चे क्या करते हैं +2 क्लास में, +1 क्लास में ऑर्गेनिक के नोट्स रटने की कोशिश करते हैं। नोट्स रटने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब आपने ये पढ़ा, आपने ये समझा, आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई कैसे करें, तब बात बनेगी। ठीक है, कौन से लिखवाए मैंने आपको, -I। ये कौन से ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, हमारी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन छीनता है, NO2 ग्रुप। इसका नाम भी पता होना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड ऐसा नहीं बोलोगे, वो इनऑर्गेनिक में होते हैं। अब तो ये आप कार्बन चेन पे लगाएंगे, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये वही वाली बॉन्ड दिखा रहा हूँ जो कार्बन चेन के साथ अटैच होती है, मतलब उसका पार्ट दिखा रहा हूँ। तो एक बॉन्ड फ्री है, बाकी के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रो ग्रुप के बाद कौन आता है सबसे ज्यादा, CN ग्रुप। साइनाइड बोलते हैं इसको, साइनाइड। ऑर्गेनिक भी इसको बोलते हैं नाइट्राइल। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, ऑर्गेनिक का राजा, इंडक्टिव इफेक्ट का राजा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट का राजा कौन है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये ध्यान रखना। 20 का ऑर्गेनिक में रिएक्टिविटी अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने ही छीनता। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, ठीक है जी। चलो, अब इसको एक बार ध्यान से देखना। ग्रुप 17 किसको याद है, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, एस्टडीन रेडियोएक्टिव होने लिखना। और लास्ट में बेचारा कौन, हाइड्रोजन। इसको पढ़ के हंसी आती है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन छीन सकता है देखो, और सबसे लास्ट में है। मतलब इन सब के बाद इसकी बारी। अब ऐसा कोई ग्रुप होता है ना जिनमें ये ना आ रहे हो, तो बेचारा लास्ट में रह जाता है। तो ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, सॉरी डबलेट पूरा करना चाहता है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है, इसलिए इसको डाल दिया। हाँ, पीरियोडिक टेबल में 70 ग्रुप में नहीं, 70 ग्रुप में यहाँ पे खत्म हो गया, लास्ट में ये एलिमेंट आएगा, मैंने ये बताया। चलो, हो गया ये। एक ना मुझसे सारिका ने क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसको बताया नहीं था, क्योंकि अपन ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं हुआ था। तो मैं आपसे वो कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ आराम से। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इंडक्टिव इफेक्ट पे अप्लाई होगा। तो आप मुझे बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब यहाँ पे गलती होती है, बच्चा क्या करके गया, बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट पूरा रट के गया। इंडक्टिव इफेक्ट में क्वेश्चन क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। अब इसमें ना तो इंडक्टिव की डेफिनेशन लगी, ना इंडक्टिव के टाइप्स लगे, ना उसका कोई एग्जांपल लगा। तो हमें ये बताना है 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इजी आंसर है। और मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं।
आप एक बात ध्यान से देखो, O नेगेटिव सेम है, CH2 सेम, CH2 सेम। अगले पे आ जाओ, इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NO2। इसमें कौन सा लगा हुआ है? एक बार ऊपर वाले टॉपिक देखो, ये मैंने कौन सी कैटेगरी में लिखवाया? -I वालों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा है? -I। ये CH3 मैंने कहा लिखवाया? मिथाइल में। ये कौन सा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I वाले। तो ये कौन सा इफेक्ट है? यहाँ पे हमारी पहली चीज तो अपने को ये पता करनी थी, पता हो गई। दूसरा इसमें क्या पता करना है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ में देता हूँ। भाई देखो, अगर मेरे पर्स में 100-200 रुपए होंगे तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना नॉर्मल रहूंगा। एक बाई चांस वाली बात कर रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पर्स में 100-200 रुपए हैं, वॉलेट में ज्यादा नहीं है, और बाई चांस वॉलेट गिर भी गया, गुम हो गया, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी। मैंने बोला यार गया 150 का पर्स था, 200 रुपए कैश पड़ा था, 350 का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, तो आपका कवर अप कर लेंगे। यही अगर मेरे वॉलेट में 20-30 हजार रुपए हो और फिर पर्स गिर जाए तो फिर दिक्कत हो गई। मतलब ज्यादा पैसा होने पे टेंशन हो जाती है। एक तो मैं संभाल के चलूंगा दीवार के साथ ऐसे लग के गिर ना जाए, और एक मैं मतलब पूरी केयर करूंगा, और उसके जाने में नुकसान भी ज्यादा होगा। तो मुझे पहले वाले केस में ज्यादा डर लगेगा या दूसरे वाले केस में? पहले वाले में ज्यादा डर लगेगा। 300 गए तो गए, 20,000, हाँ 20,000 30,000 में दिक्कत हो जाएगी, तो बाद वाले केस में ज्यादा डर लगेगा। तो मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी? पहले वाले केस में। मैं पहले वाले केस में ज्यादा नॉर्मल हूँ। दूसरे वाले केस में मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा अजीब बिहेव करूंगा, थोड़ा सा रुक रुक के रहूंगा, लोगों से मिलूंगा नहीं, कोई पॉकेट ना मार ले गले मिलने के बहाने। तो दूसरे वाले में थोड़ा इनसिक्योर फील करूंगा। आंसर आपके सामने है। हमने स्टेबल कैसे करना है इसको? हमने ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल करना है। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर एटम्स में अमीरी गरीबी कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन से करते हैं। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अमीर, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो गरीब। तो हमें ये देखना है इन दोनों में से नेगेटिव चार्ज ज्यादा किसके पास है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो अमीर होगा, और जो अमीर लोग होते हैं वो चोरी होने के डर से सोते ही नहीं है, अनस्टेबल होते हैं। अगर मेरी तिजोरी में 3-4 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो मैं तो तिजोरी के आगे बिस्तर डालकर सोया करूंगा भी कोई चोर ना आ जाए। ये अगर तिजोरी में 3-4 रुपए पड़े हैं तो उसमें क्या टेंशन लेनी, फिर उसमें तो सो जाओ अपना आराम से। जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं उसको टेंशन रहती है, वो क्या होता है? अनस्टेबल। केमिस्ट्री के सारे लॉजिक डेली लाइफ से, कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके सामने है। जिसके पास पैसे नहीं होते वो तो बेचारा खुला भी सो जाता है, और जिसके पास पैसे होते हैं वो क्या करता है? पहले ऊपर वाली कुंडी, फिर नीचे वाली कुंडी, फिर लॉकर की कुंडी, फिर कमरे की कुंडी, है ना? और फिर भी उसके बाद में सिक्योरिटी अलार्म, कोई आ ना जाए, खजाना इसमें, ठीक है ना? 2-2 ताले, कोई बात नहीं। तो चलो, तो यहाँ पे अपने पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे अपने पास ये आंसर आएगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जो रिच होते हैं वो। तो आपने मुझे ये बताना है इन दोनों में से किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? किस पे ज्यादा होगा? आराम से देख लो, ऊपर वाला या नीचे वाला, आराम से बिल्कुल। कैसे होगा नीचे वाले पे? इस पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कार्बन इसको डोनेट करेगा, ये कार्बन इसको डोनेट करेगा, और फिर ये कार्बन इसको डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कार्बन जो है वो डोनेट कर रहे हैं। डोनेट करने पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, मोर इज द नेगेटिव चार्ज। जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो अनस्टेबल है। तो इन दोनों में से लेस स्टेबल कौन है? ये। अगर ये लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल कौन हुआ? सर मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखो। NO2 ग्रुप कौन सा है? -I। -I का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। कार्बन किससे छीनेगा? इस कार्बन से। अब ये कार्बन किससे छीनेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं होता वो टिक के बैठे रहते हैं ना, उनकी टेंशन तो है नहीं, तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। इसको आप ऐसे लगा सकते हो अंदाजा कि ऑक्सीजन के पास 1 करोड़ रुपया था, तो उसके कोई रिश्तेदार आ गए, कहता आप 90 लाख मुझे संभलवा दो, आपके पास 10 लाख रहेंगे, मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन कम हो गई। तो ये NO2 यहाँ पे यही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से छीन के ऑक्सीजन की टेंशन कम कर रहा है। छीन नहीं रहा मतलब मांग रहा है थोड़ी देर के लिए, रिश्तेदारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिश्तेदार ना होता तो आप उसको अटैच ना होने देते साथ में। तो ऐसे ग्रुप्स हैं, इनकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है। ये था इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक। किसी को कोई डाउट है तो लिख सकता है। सर आप इधर O को देख रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल, अगर अपन NO2 और मिथाइल ग्रुप को देखते हैं स्टेबिलिटी इनकी तो मिथाइल ज्यादा स्टेबल है। कैसे? इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देगा, और NO2 भी ज्यादा है। आपा ने एक्चुअल में करना क्या होता है, जो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बतानी होती है वो किसकी बतानी होती है, कार्बन चेन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन इज द कॉमन थिंग, हम उस पर डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं। तो हम यही तो देख रहे हैं ना कि हमारे ग्रुप लगाने का बेनिफिट क्या होता है। जो ग्रुप हम लगा रहे हैं हम उसकी स्टेबिलिटी क्यों देखेंगे। हमने तो ये ग्रुप किस लिए लगाए, ताकि हमारी कार्बन चेन सुखी हो जाए। अब हमें पता नहीं था कौन सा ग्रुप लगाने से सुखी होगी, तो अपन ने दोनों लगा के देख लिए। प्लस आई वाले क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने से नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं होता, हम ये बोलते हैं नेगेटिव चार्ज इज गुड, पर अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो टेंशन भी तो इंक्रीज हो गई, उससे फिर अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को बांट रहे हैं। कहता है यार तेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो घुमा देगा, मुझे दे दे। मेरी मम्मी यही करते हैं, मेरी मम्मी कहते हैं तेरे वॉलेट में कितने रुपए हैं, जब भी मैं आता हूँ ना पढ़ाने के लिए मैं बोलूंगा 2000 3000 है, ले आ 1500 मैंने दे दे, ऐसे बोल देते हैं वो। क्यों? कहते 2000 वॉलेट में रखेगा, अगर गिर गए तो 2000 जाएंगे, तेरे 1500 मैं रख लेती हूँ, अगर तुम चाहिए होंगे तो वापस ले लियो, नहीं तो समझ सकते हो। तो बस ये चीज है छोटी सी, तो ये हर जगह पे होता है। मैंने बोला डेली लाइफ वाला काम है। इंडक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कल 2 कर लेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस।